सवाल है, मेरा हाल हुआ बेहाल है। इस बात का मुझे इल्म है कि तू बड़ी ही फिल्म है। मेरे सामने फ्लॉप है, कोमा नहीं फुल स्टॉप है। गाने तेरे सुन सुन के दिल म्यूट हो गया। अब क्या होगा कंफ्यूज हो गया। ही खराब कर देता है। रियली? अच्छा सुनो, वो अगर बम निकला तो फिर मैं इसको वहीं छोड़ा तो यहाँ से उठा के लाया हूँ। हैं? ये भी ठीक है, लेकिन उससे पहले ये तो देख लो ये क्या है लिफाफे में। ये बड़ी तेज तेज। ओ प्लीज ओपन द डोर, मुझे पता है कि तुम लोग सो नहीं रहे। अरे अम्मा जी, चलो जाकर देखते हैं। चलो दबा ही दिया आज तो। कौन है अम्मा जी? अम्मी जी जी अम्मा जी हेलो। अरे तुम हैरान कम और परेशान ज्यादा लग रहे हो, क्या बात है बताओ मुझे। अम्मा जी कुछ नहीं। ये तुम दोनों कभी एक बुक पर तो नहीं नजर आते, आज कैसे एक बुक पर नजर आ रहे हो? एक बुक नहीं होता अम्मा जी, एक पेज होता है। वो पेज भी बुक के अंदर ही होता है और कहीं नहीं होता। हट पीछे, मुझे देखने दे अंदर क्या है। पीछे हट। मैं बताती हूँ अम्मा जी। वो असल में बात ये है कि हम ना प्लानिंग कर रहे थे कि किसी दिन हम पिकनिक पे क्यों ना चले। दिन हो गए सैरो तफरीह जरूरी होती है ना। फैमिली मैटर फजूल का डिस्कस कर रहे थे। ना तो तुम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और ना ही फैमिली तफरीह कर रहे थे। सीधे तरीके से बताओ क्या छुपा रहे हो मुझसे? नहीं यार कोई बात नहीं है, आप चल कर आराम से जाके ना आराम करें, ठीक है? डोंट वरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय। जाए ना। बाय। ये तो सो जाएंगे, मगर आज कोई ना कोई बात तो है। ना ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ना फैमिली शॉपिंग का कर रहे हैं, ना किसी और चीज का कर रहे हैं। मैं भी पता करके छूंगी, देखना जरा। इस बैग में मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है जो कि मैंने जायज और नाजायज तरीके से कमाई थी। पाउंड, डॉलर, कुवैती रियाल, यूएई दिरहम और पाकिस्तानी करेंसी के अलावा सोने के बिस्किट, सबकी मालियत 20 करोड़ रुपए होगी। 20 करोड़ रुपए? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सलीम सुनो, मैं सही से बता रही हूँ तुम्हें, ये जो पैसे हैं ना, मैं सबसे पहले जाके ना यूरो ट्रिप मारूंगी और फिर वापसी में मैं करूंगी उम्रा। अच्छा अब तुम आगे पढ़ो। अफसोस की बात यह है कि नैब के अलावा अंडरवर्ल्ड का एक मशहूर बदमाश छोटा पप्पू मेरे पीछे पड़ गया है। अबे यार ये छोटा पप्पू कौन है? अब हो सकता है तुम्हारी अम्मी का कोई बचपन में खोया हुआ बच्चा हो। चुप है, तुम्हारे अब्बा का होगा। नहीं ना, रुक जाओ आगे पढ़ने दो। मैं ये खत लिखकर इस बैग के साथ रख रहा हूँ। अगर मेरी जान को खतरा हुआ, मैं ये बैग जिस जगह रखूंगा, जिसको ये बैग मिलेगा उसके नसीब में होगी ये सारी दौलत। मजा आ गया, मजे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? हेलो। कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? बीवी के सताए हुए इंसान। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत नेक मतलूब है। वालेकुम अस्सलाम। खुदा हाफिज अब्बा जी। ये शख्स तो मुझसे भी बड़ा कार्टून है। चलो कोई बात नहीं, मेरा भी नाम शकील टीटी है। अच्छा क्या नो लिफ्ट करा दिया? अब हमें जरूरत ही नहीं किसी को लिफ्ट कराने की। फिर आ गया फोन। अरे यार मुझे दो, मैं देखूंगा। अब्बा जी होंगे। हेलो, क्या मसला है भाई आपके साथ? बार बार फोन करके मेरे मियां को क्यों तंग कर रहे हो कौन तुम आखिर? मैं छोटा पप्पू बात कर रहा हूँ। ये लो भाई तुम्हारा फोन है। पप्पू डॉन है, कोई पप्पू डॉन। काट दूं। पप्पू डॉन कहाँ से आ गया? पैसे आए नहीं। पप्पू डॉन आ गया। करोड़ों रुपया। इसको छुपा दे कहीं, कुछ करना है इसका। नहीं, इसको हाथ मत लगाना। इसको हाथ मत लगाना। अच्छा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुझे याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। कभी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वाह, एक तो शरीफ नस पठान को भी रात को भी चैन नहीं। अब पता नहीं किस म्याऊं म्याऊं वाले खरगोश का गोश्त खिलाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, खैरियत तो है? नहीं है लगा। क्या नहीं है? मेरा खैरियत नहीं है। तो हुआ क्या? हम इधर गाड़ी के पास खड़ा है। गाड़ी के? किसकी गाड़ी के पास खड़ा? जो मेरे को लगता है चाइना की है। मेरी गाड़ी के पास?
लेकिन कहाँ खड़ा है? गाड़ी के पास खड़ा है यार। भाई बाहर किसकी गाड़ी खड़ी है? यार ये गाड़ी लोहे वाला गाड़ी है। भाई खान साहब सही सही बताइए, आप कहाँ खड़े हैं? किसके बाहर, किस गाड़ी के पास? गाड़ी मेरा साइड में है और तुम कहाँ खड़ा है? हम उसके साइड में खड़ा है यार। कैसा सवाल करते हैं? और तुम दोनों कहाँ हो? हम दोनों एक दूसरे के साथ है यार। किसके गेट के बाहर? ओ यार तुम्हारा घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। भाई खान साहब जरा सोच कर बताइए कि आप किसकी गाड़ी के पास खड़े हैं और कहाँ बाहर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? उन्हें पैसा दिया यार। हम तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है यार, चल दियो। ये भी हमें पागल समझे। अच्छा ठीक है खान साहब, हम आते हैं दरवाजे पर। जल्दी जल्दी भाग के आओ यार। आते हैं। तबुजान बैग हिल रहा है। वहम होगा तुम्हारा सलीम। नहीं तबुजान वाकई ये बैग हिल रहा है। हैं? कहीं इस बैग में भूत वूत तो नहीं है? एक खूबसूरत चुड़ैल के होते हुए इस घर में भूत की भला क्या जरूरत? क्या? वैसे ये तो है। हैं? तुमने मुझे चुड़ैल बोला? अरे छोड़ो ना भूत और चुड़ैल की बातें। ये बताओ फोन क्यों बंद कर दिया तुमने? वो छोटा पप्पू वो मुझे फोन करके धमकियां दे रहा था बड़ी बड़ी। क्या कह रहा था? वो मुझे कह रहा था कि अगर तुमने मेरा सामान वापस नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे मियाँ को ले जाऊंगा और उसको ले जाके किसी हसीन दोशीजा से शादी करा दूंगा। हम हो इतना मेहरबान डाकू, अगर मैं अमीर आदमी होता ना तो टमाटरों के ट्रक भिजवा देता उसको। ओह, तो जनाब को इतना शौक है दूसरी शादी करने का है? शौक नहीं है लेकिन परहेज भी नहीं है। तुम्हें जरा ना पूछती हूँ बाद में, पहले जरा ये खोलो। क्यों खोले? क्यों नहीं खोलो? देखो इसमें खजाना है, इसको निकालो। तुम्हें कैसे पता कि इसमें खजाना ही है? सलीम खत में लिखा हुआ था साफ साफ। जवानी से लेके अब तक पता नहीं कितने खत मिल चुके हैं तुम्हें। हाँ तो मैं कौन सा सारे खत लिखने वालों के साथ आंख मटका शुरू कर देती थी या इश्क लड़ाती थी? वैसे अब तक कितने खत मिले? नाराज क्यों होगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था यार। अरे नहीं नाराज नहीं, मैं गिन रही हूँ अब तक मुझे खत कितने मिले। तबस्सुम खोलो। अरे खान साहब चुप तो करिए, हमें आपके दुख का अंदाजा है, जब भी तो आप इतनी रात में चल के यहाँ तक आए। लेकिन आप बता क्यों नहीं रहे? को देखो लगा, जब तक तुमको हमारा दुख का दुख मत का पता नहीं चलेगा, हम अपना दुख कैसे बताएंगे यार? हाँ जरूर, चले आए बैठते हैं। चल नहीं अंदर नहीं, यहाँ बैठते हैं लॉन में बाहर। तुम्हारा अंदर वाला सोफा बहुत अच्छा है यार, नरम है। मौसम बहुत अच्छा है, खान साहब इधर बैठते हैं। इधर चारपाई पे बैठेंगे यार। नहीं इधर कुर्सी नया लाया हम तुम्हारे लिए। चलो चल। सलीम सुनो, अपना फोन तो खोलो यार। फोन क्यों खोलूं? फोन क्यों खोलते हैं? कॉल सुनने के लिए ना। छोटे पप्पू ने कॉल करनी है यार। छोटा पप्पू तुम्हारा बड़ा भाई है जो तुम्हें कॉल करेगा। अल्लाह माफ करे, वो मेरा बड़ा भाई कैसे हो सकता है? वो तो मैं चाह रही हूँ कि तुम मुझसे बात करो और मालूम करो कि ये सूटकेस कैसे खुलेगा यार। वो इतना बुद्धू है कि बातों बातों में मुझे बता देगा कि ये सूटकेस कैसे खुलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये मुसीबत कैसे खुलेगी? इस सूटकेस पे वो 4 डिजिट वाला लॉक होता है ना, वो लगा हुआ, ये नहीं खुलेगा। हाय अल्लाह, यानी कि इसको खोलना नामुमकिन है। नहीं, अच्छा फिर? नामुमकिन को मुमकिन बनाना तुम्हारे हस्बैंड के बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का काम है। तो इस उंगली का इस्तेमाल करो ना अल्लाह के वास्ते और इसको खोलो मेरा खजाना। चलो लेट्स गो। कम बेबी कम। आइए, अरे आइए खान साहब, आराम से बैठकर अपने गमो आलम की दास्तान सुनाइए। यार अनीस फैज खान साहब, तुमको पता है हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुआ है? नहीं तो पूछो ना यार। हाँ तो क्या ट्रेजेडी हुआ? हम तो बार बार यही पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आप बार बार यही इजरार कर रहे हैं कि आपकी ट्रेजेडी का साइज पूछा जाए। ऐसे नहीं बोलो ख्याल खान, तुम्हारी ट्रेजेडी का साइज क्या है? ख्याल खान, तुम्हारी ट्रेजेडी का साइज क्या है? छोड़ो यार, नहीं बताता, बरकत कम हो जाएगा, नजर लग जाता है। ना ही नजर लगेगी और ना ही बरकत कम होगी, बल्कि गम बताने से आपका वजन हल्का होगा। वजन हल्का होगा? फिर तो नहीं बताएगा तेरे को। क्यों? क्योंकि हमारा वजन कम हो गया तो हम तुम्हारा जैसा जिंदा लाश बन जाएंगे। लेकिन बताना बहुत मुश्किल है यार। अच्छा मुश्किल है तो छोड़ दे। वैसे कैसे छोड़ दे रहे हैं? एक तो हम मेहनत करके इतना दूर से अपने पैरों को तकलीफ दे के तेरे पास आए, दूसरा हमारा दुख कम हो गया, और तीसरा बात ये सब बताना पड़ेगा।
तो बताइए ना खान साहब, भाई जैसे आपकी मर्जी। यार वो हमारा ड्राइवर था ना। हाँ, वो जरीन खान जो तुम्हारा गाड़ी चलाता था। हाँ बिल्कुल सही पहचाना, जरीन खान जो हमारा गाड़ी चलाता था। खुदा ना खास्ता तुम्हारे ड्राइवर को क्या हुआ? नहीं उसको कुछ हुआ नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो फिर हुआ क्या? पहले वाले करो, किसी को बताएगा नहीं, अपने पास ही बात रखेगा। नहीं बताएगा? यार वो जरीन खान है हमारा ड्राइवर, वो मेरी बीवी को लेके भाग गया यार। क्या जरीन खान तुम्हारा बीवी को लेकर भाग गया? तो खान साहब अब तुम क्या करेगा? क्या करेगा? अपना गाड़ी को चलाएगा और क्या करेगा। नहीं यार, बैठ के डांस करने में और गाने सुनने में ना बिल्कुल भी मजा नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं ना थोड़ा आगे जाके ना डांस करती हूँ और गाने सुनती हूँ, फिर मजा आएगा। बातें तुम बड़ी बड़ी कर रहे थे, डेंगियां मार रहे थे कि मैं इस उंगली से ना फॉरेन लॉक खोलूंगा। हैं? तुम्हारी सारी उंगलियां तुम्हारी तरह यूजलेस है, एक लॉक ना खुला तुमसे। यूजलेस उंगलियों, तुम लोगों ने मुझे जलील कर दिया मेरी तबस्सुम जान के आगे, लेकिन मैं इस बैग को खोल कर दिखाऊंगा। हाँ, खोल के दिखाऊंगा। आया बड़ा शार्लक होम्स। हाँ, शार्लक होम्स। जैसे उसने उस घोड़े को तलाश करने के लिए सोचा, अगर वो घोड़ा होता तो इस वक्त कहाँ होता? घास चढ़ने। बिल्कुल, तो वो एक करीबी अस्तबल में गया, उसने देखा कि घोड़ा घास चढ़ रहा है। शाबाश, तो तुम भी थोड़ी सी घास चढ़ लो ना, तुम्हारे सामने पड़ी हुई, इसको खोलो और चढ़ लो। शाबाश। तबस्सुम, तुम्हारी ये बातें मुझे जोश दिला रही, मुझे एनर्जेटिक कर रही है, मुझे चार्ज कर रही है। करती रहो मुझे थोड़ा सा जलील, मैं इस बैग को खोल लूंगा। सलीम चलो, ढूंढो ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये बैग मेरा होता, हाँ। कौन सा कोड लगाना? कौन सा नंबर लगाते हैं? 786, हाँ 007, 555। हाँ, और जो तुम्हारा कोड है, इंटरनेशनल कोड, फेवरेट तरीन, तुमको जो सूट करता है, 420। हाँ लगाओ लगाओ, शायद वो उस पे खुल जाए। अच्छा हाँ लगाओ ना, लगाओ, कोशिश करो, खोलो मेरा खजाना। इससे कुछ नहीं होने वाला। किसकी कॉल आ गई? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहा है? क्या किशो, मैं रिजवान सहराई बात कर रहा हूँ। मैं किसी रिजवान सहराई जंगली जाहिल गंवार को नहीं जानती। अरे भाई, मैं रिजवान सहराई, और हाँ इस बार तुम्हारे लिए कैरेक्टर निकाला है, वो भी नर्स का। और हाँ उसमें पता है एक बड़ा सा इंजेक्शन भी लगाना है, और तुम स्क्रीन पे भी नजर आओगी। जी जी मिस्टर रिजवान सहराई, मैं आपको पहचान गई हूँ, मगर फिर भी मैं आपको नहीं जानती। और दूसरी बात ये कि आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे ना एक बहुत अच्छा कैरेक्टर मिल गया है, सिटकॉम में सेकंड लीड कर रही हूँ। अब मैं ये नर्स वर्स के छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं करती। अच्छा कैरेक्टर हो ना तो ही आप मुझे कॉल कीजिएगा, वरना आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। लेकिन सुनो तो सही ना। खुदा हाफिज, बाय। अरे वो बड़ा कैरेक्टर है, इंजेक्शन। अब तो कीजिए, मशहूर हो जाएगी। ओह माय गॉड। तो ये तो बहुत ही बड़ा सदमा होगा, यानी कि आपके खानदान के लिए बहुत बड़ा वाकया है। नहीं ऐसा बात नहीं, तो मेरा मतलब है आपके खानदान में ऐसा अफसोसनाक वाकया पहली बार हुआ होगा ना। ये भी आपने गलत बोला है। हमारा जो भाई है परेशान खान। और परेशान खान? परेशान खान कैसा नाम? ओ यार परेशान खान नहीं, परेशान खान। अच्छा परेशान, यानी कि फेरी। अरे यार तुम जो भी बोलो, लेकिन वो जो मेरा भाई है ना परेशान खान, उसका बीवी भी भाग गया था। ड्राइवर के साथ? ओह नहीं लगा, वो उसके दोस्त के साथ भाग गया था। उस वक्त मेरे भाई का उम्र था 2.50 और उसका बीवी का उम्र था और उसके दोस्त का उम्र था 20 में से
एक कम। अच्छा यानी कि 19। हाँ 19 साल। लेकिन खान साहब 50 साल के शख्स की शादी 19 साल की लड़की से तो कुछ समझ में आती है, पर ये 50 साल के शख्स से 19 साल के लड़के की दोस्ती। यार अनिस भाई, मैंने 50 साल नहीं बोले यार, 2 कम 50 बोले यार। हाँ भाई वही, यानी कि 48। हाँ भाई आपके भाई के लिए ये तो बहुत ही बड़ा सदमा है। बहुत बड़ा सदमा है। 2 साल तक मेरा भाई बहुत रोया है यार, दिन रात रोया है। बीवी के लिए? वो नहीं यार, वो तो अपने दोस्त की जुदाई में रोया है। हाँ। शर्लक होम्स जिंदाबाद। वही कोड लगा जो तुमने मुझे बताया था। खुल गया मैं। पता था मुझे 420 ही लगेगा। खुल गया। यप्पा! तब्बू बाजी की चीख की आवाज। आज तक तो हमने सिर्फ सलीम भाई की चीखों की आवाज सुनी, आज पहली मर्तबा मेरी मासूम सी प्यारी सी तब्बू बाजी की चीखों की आवाज। कहीं सलीम भाई ने मेरी प्यारी सी छोटी सी तब्बू बाजी को मार तो नहीं दिया? डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन राइट्स वायलेंस। मेरी माँ, मेरी बहनों और मेरी बेटियों। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, सॉरी दोबारा। मेरी माँ, मेरी बहनों, ये मर्दों की दादागिरी नहीं चलेगी। आप लोग सब मेरे साथ मिलके बोले मर्द मर्द हाय हाय, मर्द मर्द हाय हाय। बोले ना बोले। हाय बिस्ती जी नहीं हो गई मेरी। चलो कोई बात नहीं, इंसान नहीं कुत्ते ही सही। चलो भाई आप लोग बोलो मेरे साथ, मर्द मर्द हाय हाय, मर्द मर्द हाय हाय, मर्द मर्द हाय हाय। तब्बू बाजी की दूसरी चीख की आवाज तो आई नहीं। ये सलीम भाई ने मेरी प्यारी सी बाजी का मर्डर तो नहीं कर दिया? मैं क्या करूं? नाजरीन, इस बात का एक ही हल है मेरे पास, वो है मेरी अम्मा जी। चलिए उनके पास चलते हैं। अम्मा जी, ये कैसा खजाना है? क्या ये लाश है? मुझसे क्या पूछ रही हो? लाश से पूछो ना। तो तुम चेक करो ना ये क्या है। अरे मैं मुर्दों को चेक करने का एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। अरे मुझे पता है कि तुम किसी मुर्दा खाने के ना इंचार्ज और ना ही गोरकन की औलाद, लेकिन तुम ही चेक करोगे ना, तुम मर्दों में अच्छी लगूंगी गैर मर्द को हाथ लगाते हुए। मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे अलावा कोई मर्द नहीं है, लेकिन मैं मुर्दों से डील नहीं कर सकता। कर लेना मेरी जान, जरूरी है, चेक कर लो। मोड़ दो तो मर्द हूँ, लेकिन मैं मुर्दों को डील नहीं कर सकता हूँ। तुम अपने मर्द को मुर्दा बनाना चाहती हो। अरे भाई कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना मॉरल सपोर्ट के लिए। चल चल सलीम मर्दूद दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? तब्बू बाजी को मार के ना उनकी लाश को ठिकाने लगा रहे होंगे। वो पुरानी फिल्मों की हीरोइन, उसके नाम कौन सी जदाद है जो वो तब्बू को मारेगा? जी आपको नहीं पता, सलीम भाई ना तैश में आ गए होंगे। तैश में आके ना हमारी प्यारी सी मासूम सी तब्बू बाजी को मार दिया होगा। वैसे बड़ा अच्छा लतीफा सुनाया तूने, वो भी सलीम के लिए। वो तो तब्बू के आगे ना पिजी हुई चीज बन के रहता है, वो कैसे मारेगा उसको? अम्मा जी, जब चूटी की मौत आती है ना तो उसके भी पर निकल आते हैं। वो कैसे? ऐसे? और को टाइम नहीं है। अम्मा जी आपको मालूम नहीं है, ये सलीम भाई ना इतने भी कोई मजलूम और मासूम नहीं है। अकेली औरत को देख के ना कमरे में शेर बन गए होंगे वो। तो फिर हम ना उस शेरनी को बचाने के लिए दोनों शेरनियां जाती हैं और उस शेर से अपनी शेरनी को बचा के लाती हैं। कैसा? अम्मा जी आपने मुझे शेरनी कहा? जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा मेरी अम्मा जी ने मुझे पहली बार शेरनी कहा और मेरी बेइज्जती भी नहीं हुई। अम्मा जी मैं जंगल जाऊं? तू बचपन में भी गई थी, बड़ी मुश्किल से तुझे शेर के मुंह से बचा के लाई थी। चल बहन की सोच, चले यहाँ से। और ये तारे शारे जो लेके फिरती है ना साथ, इनको ट्रेन की तरह। चल फटाफट चल। क्या होगा अब, क्या होगा, क्या होगा? कंफ्यूज हो गया तुझसे शादी करके, मैं कंफ्यूज हो गया। अब क्या होगा, क्या होगा? कंफ्यूज हो गया तुझसे शादी करके, मैं कंफ्यूज हो गया। अब क्या होगा, क्या